नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द किताब पाठशाला में। पिछली कक्षा में हमने भाषा की बात के प्रश्न 1 पर चर्चा की थी। आज हम प्रश्न 2 और आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिख रहा होगा। नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ रिक्त स्थान हैं और कुछ शब्द रेखांकित किए गए हैं। उन शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए जो रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ रखते हैं। मतलब यहाँ पर आपको प्रश्न में दिया हुआ है क में पूरी एक वाक्य दिया है जिसमें एक शब्द पर रेखा खींच दी गई है। आपको इस रेखांकित शब्द का विपरीत अर्थ यानी कि विलोम शब्द लिखना है। ठीक है, जैसे प्रश्न का में लिखा है सूखा, सूखा पे रेखा खींची है सूखा और फिर रिक्त स्थान कचरा अलग अलग डिब्बों में डालें। तो यहाँ पर हमें सूखा का विलोम लिखना है। खा में भी हमें यही करना है। दिल्ली मेरे घर से खाली स्थान है लेकिन गुवाहाटी पास पर रेखा खींची हुई है तो हमें पास का विलोम शब्द लिखना है। फिर गा है अनवर कब खाली स्थान कब गया पता ही नहीं चला, तो हमें गया का विलोम शब्द लिखना है। ठीक है, इसके बाद घा में कोई भी काम ना तो बड़ा पे रेखा खींची गई है बड़ा होता है और ना ही खाली स्थान, तो हमें खाली स्थान पे बड़ा का विलोम शब्द लिखना है। तो चलिए बच्चों, मैंने इस प्रश्न का पूरा वर्कशीट तैयार किया, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, प्रश्न पे हमें सूखा का विलोम लिखना था, तो सूखा का विलोम गीला कचरा अलग अलग डिब्बों में डाल। दूसरा था दिल्ली मेरे घर से दूर है लेकिन गुवाहाटी मेरे, तो यहाँ पर मैंने सभी पूरे प्रश्न के उत्तर एक PDF फॉर्मेट में आपको बना के दे दिए हैं। जैसे हमें पास का विलोम लिखना था तो पास का विलोम दूर होता है। फिर हमें गया का विलोम लिखना था तो हमने उसका विलोम आया होता है। हमें बड़ा का विलोम लिखना था उसका विलोम छोटा होता है। चलिए एक बार हम इस पूरे को पढ़ लेते हैं। का में सूखा और गीला कचरा अलग अलग डिब्बों में डाले। खा में दिल्ली मेरे घर से दूर है लेकिन गुवाहाटी पास में है। गा अनवर कब आया और कब गया पता ही नहीं चला। घा कोई काम ना तो बड़ा होता है और ना ही छोटा। ठीक है बच्चों, तो आप इसकी मदद से अपने किताब में रिक्त स्थानों को पूरा कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार संवाद लिखा है जिसे हमें पढ़ना है। चलिए हम पहले पढ़ते हैं इसमें। सलमा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? जितने पैसे राजू को मिले। तुम्हें उतने नहीं मिल सकते, तो मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं? केवल 50 रुपये? नहीं, मुझे राजू जितने पैसे ही नहीं, मुझे राजू जितने ही रुपए चाहिए। तो इतने पैसे तो ऐसे नहीं मिल सकते, तो फिर कैसे मिल सकते हैं? तो बच्चों, अभी हमने एक मज़ेदार संवाद पढ़ा। अब यहाँ पर लिखा हुआ इतना सा, उतना सा, जितना सा, कितना सा वाक्यों में प्रयोग कीजिए और उनके अर्थ समझाएं। फिर आपको राजू जितने रुपए मिल जाएंगे। अब यहाँ पर बच्चों सलमा को मदद करनी है हमें। स्क्रीन पर देखो, सलमा बहुत परेशान है, उसे कुछ शब्दों से वाक्य बनाने हैं। क्या हम सब मिलकर सलमा की मदद करेंगे? चलिए पहला शब्द देखते हैं। पहला शब्द क्या है? इतना सा। दूसरा शब्द है उतना सा। चौथा शब्द है जितना सा, तीसरा शब्द है जितना सा। चौथा शब्द है कितना सा। तो हमें इन सब से वाक्य बनाने हैं। चलिए हम सलमा की मदद करते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर इतना से मैंने वाक्य बना दिया है। चिड़िया के बच्चे ने इतना सा दाना खाया। इतना सा का मतलब भी लिखा है बहुत थोड़ी मात्रा। फिर दूसरा क्या है? उतना सा। उतना का मतलब होता है ज़रूरत के बराबर। यहाँ पर मैंने उसका वाक्य बना दिया। तुम थाली में उतना सा ही खाना लो जितना खा सको। चौथा शब्द है जितना सा, एक निश्चित मात्रा। मुझे जितना सा काम मिला मैंने पूरा कर लिया। चौथा शब्द है कितना सा। अरे वाह, इस कटोरी में कितना सा हलवा बचा है। कितना सा का मतलब होता है मात्रा पूछने के लिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के प्रश्न हम अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है।